बारिश की बूंदें शहर की वीरान सड़कों पर गिर रही थीं। रात का अंधेरा पूरे शहर को निगल रहा था। ब्लेक अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था, आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ ब्लेक नहीं रहा था, उसने अपनी असली पहचान जान ली थी। वह एक संरक्षक था, एक योद्धा जिसने सदियों पहले अंधकार के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लेकिन ये जानकारी जितनी सशक्त थी उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था वरुण, अंधकार का वही अवतार जिसने उसके पिछले जीवन में सब कुछ नष्ट कर दिया था। ये युद्ध इस बार खत्म करना ही होगा, ब्लेक ने खुद से कहा। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन डर अब कम था, उसकी जगह एक नई शक्ति ने ले ली थी। भाग 1, अतीत की गूंज। अगली सुबह ब्लेक पुराने मंदिर पहुंचा। वहां वही साधु उसका इंतजार कर रहे थे। अर्नब, साधु ने उसे उसके प्राचीन नाम से पुकारा। आज रात वह समय आ जाएगा जब अंधकार से अंतिम टकराव होगा। क्या तुम तैयार हो? ब्लेक ने गहरी सांस ली। हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु मुस्कुराए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पूरी तरह जगाने का समय आ गया है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन दीपक जल रहा था। साधु ने ब्लेक को वहां बैठने का संकेत दिया। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। अचानक ब्लेक के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने उसके पिछले जीवन के दृश्य चमकने लगे, युद्ध, खून, आग, उसके सैनिकों की चीखें। लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था। फिर उसने देखा कि उसके सीने से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। ये वही शक्ति थी जो सदियों से सोई हुई थी। अब तुम पूरी तरह जाग चुके हो, साधु की आवाज गूंजी। ब्लेक ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे लगा जैसे उसका शरीर पहले से 10 गुना मजबूत हो गया हो। भाग 2, तैयारी। शाम तक ब्लेक के 4 साथी, योद्धा, धनुर्धारी, विद्वान और वैद्य, मंदिर पहुंच चुके थे। आज रात हम वरुण का सामना करेंगे, योद्धा ने कहा। लेकिन हमें उसकी ताकत का अंदाजा है, विद्वान ने पूछा। ब्लेक बोला, वह पहले से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। धनुर्धारी ने अपने तीरों पर मंत्र फूंके। वैद्य ने सभी को एक औषधि दी जिससे उनकी सहनशक्ति बढ़ गई। रात होते ही वे सब शहर के बाहर पुराने किले की ओर बढ़े। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। भाग 3, वरुण का किला। किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। वह हमें देख रहा है, विद्वान ने धीरे से कहा। अचानक किले की मशालें जल उठीं। वरुण बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में रक्तम चमक थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए, अर्नब, वरुण ने कहा। तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? ब्लेक आगे बढ़ा। इस बार मैं नहीं रुकूंगा। ये शहर तुम्हारे अंधकार से मुक्त होगा। वरुण हंसा। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। आज देख लेना, ब्लेक ने कहा और तलवार निकाल ली। भाग 4, भीषण संघर्ष। अचानक चारों ओर से काले साए प्रकट हो गए। ये वरुण के अनुचर थे। योद्धा ने अपनी तलवार घुमाई, धनुर्धारी ने तीर चलाए, विद्वान ने रक्षा मंत्र पढ़ा जिससे साए कमजोर पड़ने लगे। लेकिन वरुण ने अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा की लहर छोड़ी जिसने सबको पीछे धकेल दिया। ब्लेक अकेला खड़ा रहा। आओ वरुण। उनकी तलवारें टकराईं। गूंज पूरे किले में फैल गई। हर बार बिजली जैसी चमक छोड़ रहा था। वरुण गरजा, तुम जीत नहीं सकते। ब्लेक मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। ये वही शक्ति थी जो साधु ने जगाई थी। ब्लेक ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। वरुण की तलवार चकनाचूर हो गई। नहीं, वरुण चीखा। ब्लेक ने अंतिम वार किया। सुनहरी रोशनी ने वरुण को घेर लिया। वह धीरे धीरे धुएं में बदल गया और गायब हो गया। भाग 5, नई शुरुआत। किले में शांति छा गई। ब्लेक के साथी उसके पास आए। तुमने ये कर दिखाया, योद्धा बोला। साधु मंदिर के द्वार पर प्रकट हुए। अंधकार समाप्त हो गया है। अब ये शहर सुरक्षित है। ब्लेक ने आसमान की ओर देखा। बादल छट गए थे और चांद चमक रहा था। अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, उसने धीरे से कहा। और मैं जानता हूं कि मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। उसके साथी मुस्कुराए और एक एक करके गायब हो गए। ब्लेक किले से बाहर निकला। हवा ताज़ा थी। शहर पर नई सुबह की पहली किरण पड़ रही थी। उसने किताब और लॉकेट हाथ में लिया। अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंधकार से लड़ता है। वह मुस्कुराया और चल पड़ा अपनी अगली यात्रा की ओर। समापन, विजयी संरक्षक। ब्लेक अब वही साधारण इंसान नहीं रहा था। वह एक योद्धा था, एक रक्षक। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। वरुण का अंत उसकी जीत का प्रतीक था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि अंधकार हमेशा लौटने की कोशिश करता है, और जब भी वह लौटेगा, ब्लेक तैयार रहेगा।